भाई इस वीडियो में हमें इस इक्वेशन को कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स के तरीके से हल करना है। यहाँ 4x² जमा 40x माइनस 300 बराबर है 0 के। अब सबसे पहले तो दूसरी डिग्री वाली टर्म के कोएफिशिएंट को हम 1 के बराबर कर देते हैं और ऐसा करने के लिए हम इक्वेशन के दोनों हिस्सों को 4 से तकसीम कर देंगे। चलें फिर काम शुरू करते हैं। इसको 4 से तकसीम करेंगे तो हमें x² मिल जाएगा। इसको 4 से तकसीम करेंगे तो हमें 10x मिल जाएगा और इसको 4 से तकसीम करेंगे तो हमें नेगेटिव 75 मिल जाएगा और 0 को 4 से तकसीम करेंगे तो फिर से 0 आ जाएगा। अब इसको देख के ही मालूम हो रहा है कि ये तीन टर्म्स बिल्कुल भी हमें बाइनोमियल के परफेक्ट स्क्वायर से नहीं मिली होंगी। भाई ये बाइनोमियल का परफेक्ट स्क्वायर तब होता जब यहाँ 75 के बजाय इसके आधे का स्क्वायर होता, यानी 10 का आधा होगा 5 और 5 का स्क्वायर होगा 25। लेकिन यहाँ तो 25 के बजाय 75 है, तो इसलिए ये पूरी चीज़ हमें किसी बाइनोमियल के परफेक्ट स्क्वायर से नहीं मिली है। लेकिन खैर हमें तो फिर भी इसको एक परफेक्ट स्क्वायर की शक्ल में लाना है, इसलिए पहले तो हम इस नेगेटिव 75 को यहाँ से हटा देंगे। ये करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन इससे इक्वेशन थोड़ी सुलझ जाती है। तो इसको हटाने के लिए हम इक्वेशन के दोनों तरफ 75 जमा कर देंगे। यूँ यहाँ x² जमा 10x रह जाएगा जो कि बराबर होगा 75 के। अब भाई यहाँ स्क्वायर मुकम्मल करने के लिए हम कोई ऐसी मुस्तकिल कदर जमा करेंगे जो कि इस कोएफिशिएंट के आधे के स्क्वायर के बराबर हो। ये बात हम पहले कर चुके हैं, लेकिन अब ज़रा इसको तफसील से देख लेते हैं। 10/2 बराबर होते हैं 5 के और 5 का स्क्वायर 25 के बराबर होता है। लेकिन जाहिर है चूँकि ये एक इक्वेशन है तो इसका तवाज़ुन हमें बरकरार रखना होगा, तो इसलिए हम यूं ही बस इक्वेशन में कोई चीज़ जमा नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम यही कदर यहाँ भी जमा कर दें तो इक्वेशन का तवाज़ुन भी नहीं बिगड़ेगा और हमारा काम भी हो जाएगा। इसको फिर हम फैक्टर करके x जमा 5 के होल स्क्वायर की सूरत में लिख लेंगे और ये बराबर हो जाएगा 75 जमा 25 यानी 100 के। अब अगर आपको इस पर थोड़ा सा भी शुबा है तो आप इसको खोल कर परख भी सकते हैं कि ये इसी के बराबर आता है या नहीं, लेकिन फ़िलहाल हम आगे बढ़ेंगे। अब इस एक्सप्रेशन के मुताबिक किसी कदर का जब हम स्क्वायर लेते हैं तो हमें 100 मिलता है, यानी अगर इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये बराबर आ जाएगा इस कदर के पॉजिटिव या नेगेटिव रूट के। यहाँ 100 के रूट्स बराबर होंगे पॉजिटिव और नेगेटिव 10 के, यानी x जमा 5 बराबर होगा प्लस माइनस 10 के। और इसको हम दो मुख्तलिफ एक्सप्रेशंस में भी दिखा सकते हैं। x जमा 5 10 के बराबर भी हो सकता है और x जमा 5 नेगेटिव 10 के बराबर भी हो सकता है। दोनों इक्वेशंस में x को अलग करने के लिए हम इक्वेशन के दोनों तरफ में से 5 को माइनस कर देंगे। ये दोनों यहाँ से कट जाएंगे और इसको हल करेंगे तो हमें 5 मिल जाएगा और यहाँ इसको हल करेंगे तो ये नेगेटिव 15 देगा हमें। तो भाई ये हैं इस इक्वेशंस के दो मुख्तलिफ रूट्स, यानी x की वो इकदार जिनको जब हम इस इक्वेशन में डालेंगे या फंक्शन में डालेंगे तो हमें 0 मिल जाएगा।